प्रसन्न, हर क्षण प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, जो प्रसन्न रहता है ना उसके जीवन में भगवान का गुण है। चाहे जितना दुख आ जाए तब भी प्रसन्न रहो, बोलो जय श्री राम। क्योंकि आप अगर रोते भी रहोगे ना तो कटने वाला नहीं है। हर क्षण प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान राम जी के विषय में कहा गया। अच्छा, किसी को कहा जाए कि आपको अभी पूरे भारत का राजा बना दिया जाएगा, बोलो जय श्री राम, और 1 घंटे बाद बोला जाएगा नहीं नहीं आपको तो जंगल जाना पड़ेगा, राजा दूसरा बनेगा, भैया वो रोने लग जाए, बोलो जय श्री राम, आत्महत्या कर ले। लेकिन भगवान कैसे, जिनको पता चला अभी राजा बनोगे, बाद में जंगल जाना पड़ा। लेकिन दोनों परिस्थितियों में जिसके चेहरे में समानता रही, प्रसन्नता रही, ऐसे भगवान है। क्या भगवान के जीवन में दुख कमाए हैं? जब मनुष्य उतार लिया उन्होंने, बहुत से दुख आए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाथ रख करके बैठे हों। अरे भैया, ये संसार है, यहाँ तो सुख दुख दोनों आते हैं, और सुख की कीमत तभी है जब दुख है, और जहां दुख नहीं है वहां सुखों की कीमत नहीं है। एक कवि हुए थे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कविता लिखी थी। उनसे पूछा था कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाए तो जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले वहां जो फूल खिलते हैं वो मुरझाते नहीं है, वहां पलकें गिरती नहीं है, वहां के लोगों की बुढ़ापा नहीं आता। अरे जिनको सुख ही सुख रहेगा, पंचमेवा ही पंचमेवा खिलाओ, उसको पंचमेवा अच्छा नहीं लगेगा, बोलो जय श्री राम, लगेगा क्या? लेकिन भैया जो चने की फुटाने खा रहा है ना, उसको अगर दो पंचमेवा तो बड़ा अच्छा लगेगा, एक दिन मिलेगा, आनंद आएगा। जब भैया दुख है तो सुख की कीमत है, और दोनों परिस्थितियों में दुख आए चाहे सुख समान रहना चाहिए। दुख आए तो इतना मत तड़पो कि दुनिया जान जाए कि आप दुखी हैं। सुख आए तो इतने भी मत खुश हो जाओ कि जो आसपास के लोगों को तकलीफ होने लगे, बोलो जय श्री राम। समान रहो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर ना भूलो मती। समान। क्रोध भी मत करो, बोलते हैं क्रोध भी पाप है। अच्छा, बहुत से लोग कोई पार्टी में जाते हैं तो सज धज के जाते हैं। आजकल तो सजने की दुकानें खुल गई, क्या बोलते हैं उसको? ब्यूटी पार्लर। बताइए, वहां कहते हैं चले जाओ तो सुंदर होके आ जाता है व्यक्ति। टीवी में दिखाता है ना, 3 दिन लगाओ, 3 दिन में सुंदर। आप भले ही सुंदर मत बनो, लेकिन कंपनी जरूर सुंदर बन जाएगी। हाँ? लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी को गुस्सा बहुत आता हो और वो ब्यूटी पार्लर की दुकान से सज के आ जाए और गुस्सा आ जाए ना, तो कितना भयंकर चेहरा होगा जिसकी कोई सीमा नहीं, चाहे जितना श्रृंगार करे। और हाँ, श्रृंगार बिल्कुल ना करे, लेकिन क्रोध ना करे, प्रसन्न रहे, तो वो दुनिया का सबसे सुंदर दिखाई देगा, बोलो जय श्री राम। और मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आईने के सामने जब क्रोध आए तो खड़े हो जाओ, देखना कैसा चेहरा दिख रहा है। और जब प्रसन्न रहना तब आईने के सामने खड़े होना, कितना सुंदर चेहरा दिख रहा है। तो भैया प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान में प्रकट हुई प्रसन्न स्वरूप से। और माता सती ने जब देखा तो माता सती प्रसन्न हो जाती है। हे भोलेनाथ, कितनी बड़ी कृपा कर दी। बोले हम तो विवाह करने आ गए। बोले ऐसे थोड़े विवाह करेंगे, आपको हमारे पिता से हमारा हाथ मांगना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। आजकल की नई युवक युवतियां ऐसी हैं कि भैया कुछ लोग तो ऐसे हैं, शादी करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है माता पिता ये शादी हो गई। आजकल के समय में माता सती ने वो भी दिखाया
कि मैं आपको चाहती जरूर हूं, लेकिन बिना पिता की अनुमति के आपसे विवाह नहीं कर सकती मैं। आपको हाथ मांगना है तो मेरे पिता से मांगना पड़ेगा, तभी होगा विवाह। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है दे, और वरदान दे दिया कि जरूर से जरूर, या तो मैं स्वयंवर में पहुंचूंगा और या तो तुम्हारे पिता से हाथ मांगूंगा। स्वीकृति दे दी। और मानो आज जैसी ही दक्ष प्रजापति से माता सती ने कहा पिताजी अब आप मेरे स्वयंवर का आयोजन कर सकते हैं, भगवान शिव ने हाँ कह दिया है। और हाँ, आज दक्ष प्रजापति स्वयंवर का आयोजन करता है। स्वयंवर में बहुत लोग पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग इस भाव से पहुंचते हैं ये तो जगत माता का स्वयंवर है, दर्शन कर लें। लेकिन कुछ लोग जो राक्षस लोग हैं वो ऐसे भी पहुंचे हैं। लेकिन माता सती जैसी जयमाल लेकर के खड़ी हुई, सोचने लगी भोले बाबा अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। सारे लोग बैठे हैं, मुहूर्त जा रहा है, स्वयं नमः शिवाय का जाप करके और जमीन में ही माला डाल दी। और जैसी जमीन में माला डाली कि उसी क्षण उसी स्थान से, क्योंकि भगवान शिव तो कणकण में व्याप्त हैं, उसी कण से ही खड़े हो जाते हैं और वो माला अपने आप गले में चली जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ओम विश्वेश्वर भगवान नमः पार्वती हर हर आज जितने देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सभी आनंदित हो गए कि भगवान शिव का विवाह माता सती के साथ हो गया, देवी सती के साथ हो गया। सारे सभी प्रकार से फिर पूरी रस्में होती हैं, पूरी रस्में विवाह पद्धति बहुत बड़ी है जी। रात भर विवाह चलता है। बोलो जय श्री राम। ब्रह्म विवाह पद्धति यहाँ तो आधा घंटे में शादी हो जाती, बोलो जय श्री राम। लेकिन जो ब्रह्म विवाह पद्धति है ना, उसमें पूरा रात लग जाता है। और भैया विवाह जब हो रहा था तो वहां पर नाव आ गई, बोले मुझे न्यौछावर चाहिए। भगवान भोलेनाथ से पूछे आपके गार्जियन से कौन है? बोले वो तो हमारे गार्जियन से तो कोई नहीं। भाई बड़े लोग न्यौछावर देते हैं ना? बोले हम ही जो है और जो लेना हमसे ले। बोले न्यौछावर चाहिए। बोले हमारे पास पैसा रुपए तो है नहीं। बोले कुछ भी दो। भगवान शंकर जी ने अपने जटाओं में से एक निकाला, डाल दिया। नाव आगे आगे भगी, पीछे पीछे न्यौछावर भगी, खड़ी ही नहीं हो रही। बोले भोले बाबा न्यौछावर अपनी ले लो, न्यौछावर पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अब जब बोले एक काम कर तो नमः शिवाय बोल, और जब उसने नमः शिवाय बोला तो पीछे मुड़ के देखा तो सोने की ढेर लगी है। बोलो जैसे डाल है। तो भगवान भोलेनाथ का विवाह होता है। भोले बाबा ने भी माँ भगवती पार्वती की मांग भरी, सती की मांग भरी। और जब माता सती की मांग भरी, किसी ने कहा ये मांग क्यों भरते हैं? बोले मांग इसलिए भरते हैं कि जीवन भर फिर मांग पूरी करते रहो। बोलो जय श्री राम। हाँ, एक बार मांग भर दी फिर तो तुम्हारी जवाबदारी है, जो मांगे सो दो, नहीं दोगे तो गड़बड़। यही तो है, पूरी जवाबदारी जीवन भर। मांग भरने का मतलब मांग पूरी करते रहो, चाहे वृद्धावस्था आ जाए, स्वास्थ्य कम चमके लगे तो भी। तो जानते हैं वैसे मांग का महत्व मैंने बताया था है? जो देवियां बड़े सुंदर भाव से मांग भरती हैं, सौभाग्य का विषय है। माता लक्ष्मी ने वरदान दिया था। आज कहते हैं माता सती का जब विवाह संपन्न हो जाता है, विवाह संपन्न होने के बाद आज मानो विदाई का अवसर आता है। और जब विदाई का अवसर आता है तो बड़ा करुणा में समय होता है। आज माता सती सज रही है, काहे के लिए? भगवान भोलेनाथ के साथ जाना है। आज जाना
आज जाना सती को ससुराल, 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 आज जाना सती को ससुराल। सुनो रे सखी, गाओ रे सखी, सुनो रे सखी, गाओ रे सखी, डमरू वाले के साथ आज जाना सखी को ससुराल, आज जाना सखी को ससुराल। जय हो माँ सजाओ सखी, माँ सजाओ, माँ सजाओ सखी, माँ सजाओ, माँ सजाओ सखी, बिंदिया लगाओ, सजाओ सखी, बिंदिया लगाओ, माँ सजाओ सखी, बिंदिया लगाओ, सजाओ सखी, बिंदिया लगाओ, आज जाना सखी को ससुराल, आज जाना सखी को ससुराल। चलो रे सखी, गाओ रे सखी, चलो रे सखी, गाओ रे सखी, डमरू वाले के साथ आज जाना सखी को ससुराल, आज जाना सखी को ससुराल। जय हो हे भोलेनाथ। सभी के हाल बड़ी सुंदर सखियां मेहंदी लगा रही हैं, हमारी सती विदा हो। मेहंदी रचाओ सखी, मेहंदी रचाओ, मेहंदी रचाओ सखी, मेहंदी रचाओ, हथेली सजाओ सखी, हथेली सजाओ, हथेली सजाओ सखी, हथेली सजाओ, मायू के मेरी गलिमा बनाओ, आज जाना, आज जाना, आज जाना सखी को ससुराल, आज जाना सखी को ससुराल। सुनो रे सखी, गाओ रे सखी, सुनो रे सखी, गाओ रे सखी, डमरू वाले के साथ आज जाना सखी को ससुराल, 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 आज जाना सती को ससुराल। कहते हैं माँ भगवती सती सज रही हैं,
अब माता के श्रृंगार का वर्णन तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। और हाँ, विदाई का जब वक्त आता है तो थोड़ा सा विदाई से पहले सासू माताएं दामाद को बुलाती हैं, प्रथा होती है। और बुलाती हैं जब तो मानो अपने भाव व्यक्त करती हैं कि कैसे मैंने इसका लाड़ प्यार किया है, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, कुछ काम ना बने तो क्षमा कर देना है? बड़ी लाडली है मेरी बेटी। तो आज भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि देवी जी ये केवल भांग बांट दे, बाकी कुछ बनाए चाहे ना बनाए, बोल जैसे और इनको कोई काम नहीं है। हाँ, क्या काम है जी? ना सास है, ना ननद है, ना भौजाई है, ना देवरानी है, ना जेठानी, अकेले कोई नहीं है, किसी की सेवा नहीं करनी। बोले दहेज ले जाओ, बोले दहेज रखो ना, कहा सारा भीग जाएगा। अरे मैं तो खुले आसमान के नीचे रहता हूं। कहते बहुत सा दहेज देने की कोशिश करते हैं दक्ष प्रजापति, लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं नहीं दहेज नहीं चाहिए। और हाँ, अकेले आज सुंदर नंदी पर बिठा करके माँ भगवती को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। जय हो। और कैलाश पर्वत जैसे ही पहुंची, माता सती के साथ कुछ दिनों तक रहे। और रहने के बाद कुछ चर्चाएं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ के जीवन में सती का संग ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। आज शौनकादिक ऋषि पूछे कि माता सती बहुत दिनों तक क्यों नहीं रही? बोले उसका कारण है, माता सती कुछ दिनों तक तो रही, लेकिन माता सती के द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले अपराध क्या हुआ? कहते हैं भगवान भोलेनाथ और माता सती एक बार विचरण कर रहे थे, और विचरण करते करते त्रेता युग का समय था। और उस त्रेता युग में क्या हुआ कि भगवान राम का अवतार हुआ। और भगवान राम को शिव जी बहुत मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बात और आती है, शिव जी को राम जी मानते हैं, राम जी को शिव जी मानते हैं। ये कैसे? बोले भगवान विष्णु जो चतुर्भुज स्वरूप से हैं, उनको वैसे ही भगवान शिव जी ने कहा था कि तुम मेरे समान हो। लेकिन एक बार शिव जी ने सोचा कि मैं जब इनको समान बना दिया हूं तो मैं किसी न किसी को तो अपना आराध्य भी बनाऊं। तो आज जानते हैं शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा आप मेरे लिए दो भुज रूप अवतार लीजिए, दो भुज बनाइए। और दो भुज बना करके जो कृष्ण भी है राम भी है, दोनों एक ही, उनको एक आनंद नाम का जो वन है, भगवान शिव जहां निवास करते हैं उस आनंद वन में जो कई सैकड़ों योजन लंबा चौड़ा है, वहां पर ही एक धाम बनाया। और उस धाम में सभी देवताओं से कहा ये दो भुजा का जो स्वरूप है आज से मेरा वंदनीय होगा। और वहां पर भगवान विष्णु का ही दो भुजा जो स्वरूप है उसको बिठाए, और बिठाने के बाद लक्ष्मी सीता जी के रूप में वहां परिवर्तित होकर और वहां बैठते हैं और उनका पूजन करते हैं। बोलो जैसे। और उस धाम का नाम रखा साकेत धाम। क्या नाम रखा? साकेत धाम। और उनकी पूजा करके बोले इस रूप की मैं हमेशा अर्चना करूंगा, इस रूप की मैं हमेशा वंदना करूंगा। और सच्चिदानंद सत्य से संबोधित किया। और वही भगवान नारायण ही जब राम अवतार में अवतरित होते हैं तब उनके पास जाकर तो प्रणाम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा में है और नर अवतार लिए हैं। तो दूर से ही भगवान ने प्रणाम किया। शिव जी ने जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद आज माता सती भी साथ में थी।
माता सती ने सोचा कि हमेशा लोग इन्हीं को प्रणाम करते हैं, आज ये एक साधारण राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, कहीं मेरी तो परीक्षा नहीं ले रहे हैं। और शिव की माया से माता सती का सती भी मोह में पड़ जाती है और सती ने कहा कि आपने इन राजकुमारों को क्यों प्रणाम किया, ये कौन है? अरे बोले देवी, जिनकी मैं आनंद वन में हमेशा पूजा करता हूँ, जो साकेत धाम वासी हैं, वही राम ही यहाँ पर अवतरित हुए हैं और उन्हीं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मेरे परम आराध्य नारायण है। बोले अगर ये नारायण होते हैं तो इनको तो मालूम पड़ जाता कि हमारी पत्नी कहाँ है, लेकिन तो ये तो पत्नी के वियोग में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि नारायण कैसे हो सकते हैं। भगवान शिव ने यहाँ तक कह दिया, देवी अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो जाकर के आप ये परीक्षा ले लो। और एक बार परीक्षा लेने भी चल देती है। संक्षिप्त कथा है इसमें, 2-4 श्लोकों में ही बता दिया है। और मानो बताया कि परीक्षा लेने जब वहां पर गई तो माता जानकी का स्वरूप धारण करके गई, और जानकी का जब स्वरूप धारण करके गई, एक बात ध्यान दीजिए, जब हमें जिसको हम बहुत मानते हैं उस पर अगर हम विश्वास नहीं करते तो पहली गलती वो है। और बिना विश्वास के जब हम गलत मार्ग में चलना प्रारंभ कर देते हैं तो व्यक्ति की मति उसी समय हरण हो जाती है। और मति इतनी हरण होती है कि वो सोचने विचारने की क्षमता चली जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी उसके जीवन से समाप्त हो जाता है और वो ऐसा कर देता है जो एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। दोनों जैसे वही गलती मां भगवती सती से हुई। आज सती ने सीता का रूप धारण किया, बार बार राम जी के सामने आ रही है। राम जी ने सोचा ये नहीं मानेंगी तो बोल दिया, देवी आप यहाँ अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं, वृक्ष केतु कहाँ है, शंकर जी कहाँ है। अब तो माता सती को संकोच हुआ, बैठ जाती है, चारों तरफ राम ही राम का दर्शन होता है, आंख बंद करके बैठ गई। और वापस जब आई भोले बाबा ने पूछ लिया, देवी परीक्षा ले ली? बोले नहीं नहीं, मैंने तो आपके जैसे प्रणाम कर लिया। एक गलती जो जन्म ले लेती है ना, 1000 गलतियों को जन्म दे देती है। और जानते हो तुलसीदास जी ने तो कहा कि सती ने बहुत बड़ा प्रायश्चित कर लिया, बहुत बड़ा पाप कर लिया। और शायद ये बात अंतर हृदय से भोले बाबा ने समझ ली तो सती का मन से ही त्याग कर दिया। और जब त्याग कर दिया, आकाशवाणी ने कहा आप जैसा त्याग दुनिया में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। भोले बाबा ने समाधि लगाने के बाद पहले जब बैठे कैलाश पर्वत पर तो वाम भाग में आसन नहीं दिया, सती को आसन सामने दिया, सामने बैठे। इसलिए मेरे आराध्य की पत्नी का स्वरूप धारण कर लिया। अब तो मैं इनको कभी अंगीकार करूंगा ही नहीं। माता सती भी समझ गई और वह भगवान राम से एकांत में प्रार्थना करती हैं कि अगर अब इस शरीर से भगवान भोले नाथ पत्नी रूप में मुझे ग्रहण नहीं करें तो शरीर कितना जल्दी नष्ट हो जाए, ऐसी कोई स्वरूप बन जाए। और भगवान से बार बार प्रार्थना की तो मानो दक्ष प्रजापति जो अपने आप को सबसे चतुर मानता है, दक्ष मतलब चतुर। अच्छा आजकल के लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, कभी कभी भगवान से भी बुद्धिमानी करते हैं। चुपचाप जाएंगे भगवान के मंदिर के पास 10 रुपए चढ़ा के बोलेंगे महाराज 1 करोड़ दे देना, बोलो जैसे। कोई और बुद्धिमान होता है, भगवान के लिए चढ़ाना है तो बोले कल केले ले आओ, बोले कहां से, बोले जो सबसे सस्ते हैं। भगवान के लिए भगवान थोड़ी करें, ये तो दुनिया को प्रसाद बांटना पड़ेगा। तो क्या महंगे केले लेंगे,
और भगवान भी उसको अगर फल सड़ा दे दे, भगवान भी उसको सड़ी हुई चीज दे दे तो बोलेगे भगवान मैं तो तुझ में रोज केला चढ़ाती थी पर तू मुझे कैसा दे दिया। एक काम करना चाहिए, भगवान की भक्ति श्रद्धा से करनी चाहिए, विश्वास से करना चाहिए, और जो भी चढ़ाएं प्रसाद बांटें अच्छा हो। प्रसाद का अर्थ समझते, प्रमाणे प्रभु, समाने साक्षात, दामाने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। भैया चाहे एक चढ़ाओ, अच्छा अच्छा फूल लो भगवान को, चाहे एक लो लेकिन अच्छा लो। ये सोचो कि हम भगवान के लिए ले रहे हैं, और जब आपके अंदर ये सोच बदल जाएगी ना तो समझ लीजिए भगवान भी सोचेंगे अरे ये तो मेरा ध्यान देता है तो मैं भी इसका ध्यान दूं। ये तो दुनिया के माता पिता हैं जी। लोग क्या करते हैं, भगवान को घर में बुला लेते हैं जी, और बुलाने के बाद 2 चिरौंजी दाने रख देंगे, बोलो जय श्री राम। कोई कोई तो एक ही टाइम रखता है, चिरौंजी दाने रखे हैं दिन भर रखे रहेंगे। आपने भोग नहीं खाया, महाराज जी मुझे चिरौंजी दाने पसंद नहीं है, शुगर है, तो तुम्हें शुगर है तो क्यों चढ़ा रहे हो? जिस प्रसाद को तुम स्वयं नहीं खा सकते हो तो क्यों चढ़ा रहे हो? भगवान को वही प्रसाद चढ़ाओ जिसको खा सको। यानी चिरौंजी दाने तुम नहीं खाओगे, भगवान खाएंगे। ये अपमान है और उसका प्रतिफल भी मिलता है। ध्यान दें, भगवान को वही चढ़ाओ जो स्वयं खा सको। कोई जरूरी नहीं मिठाई चढ़ाओ, नमकीन चढ़ाओ, आपको शुगर है ना, बढ़िया प्रसाद बना लो घर में, शुद्ध डिब्बे में पैक करके रखो, रोज चढ़ा दो जब तक खराब ना। लेकिन शुद्ध चढ़ाओ, भोजन का प्रसाद लगा दो। भगवान तुम्हारे घर जैसे मेहमान होता है उसको भोजन बनाते हो, पकवान बनाते हो, खिलाते हो। अरे भैया भगवान है, घर के तुम्हारे गार्जियन से हैं, दुनिया को चलाने वाले परमात्मा हैं। हर जगह तुम ध्यान देते हो उनका, मेरा परमात्मा रक्षा करना, सब कुछ करना। लेकिन जब भोग लगाने की बारी आती तो भगवान को सोचते हो ये तो सब खाए होंगे, पेट भरा होगा। ऐसा नहीं, भगवान की पूजा भी श्रद्धा से विश्वास से करनी चाहिए, और एक जिम्मेदारी से। जब जिम्मेदारी से करोगे तो भगवान भी आपकी हर पग पे आपका ध्यान देंगे। बोलो जैसे शाश्वत सत्य। और हाँ, आज दक्ष प्रजापति बड़ा चतुर है जी, और चतुर इतना है कि एक जगह उसका सम्मान नहीं हुआ तो भगवान को बहुत से अपशब्द बोलता है, बहुत सब शब्द बोलता है, क्योंकि भगवान शिव खड़े होकर सम्मान नहीं किए। अब भगवान शिव तो अंतर हृदय में विराजमान, सिर्फ भगवान राम को ही प्रणाम करते हैं, बाकी किसी को नहीं, हो तो साक्षात ईश्वर है। लेकिन उसके अंदर अहंकार आ गया तो नंदी जी को भी क्रोध आया, बोले इसका मुख शीघ्र ही बकरे का हो जाए। अच्छा ये बताओ, बकरे का कभी पेट नहीं भरता, भरता है क्या? नहीं भरता। उसका पेट कब भरता है? नहीं भरता। नहीं, हम बताते हैं। एक राजा ने एक बार कहा था ना कि जो बकरे का पेट भर देगा उसको मैं बहुत सा धन दूंगा। अब दुनिया के लोग लग गए, पूरे सभी लोग खूब बकरे को खिलाए, खूब खिलाए, इतना खिलाए, लेकिन जैसी राजा के पास लेके जाए पत्ती दिखाए तो दौड़ पड़े उस पत्ती की तरफ, हरी हरी पत्ती। एक ने देखा कि ये तो ऐसा बकरा तो इसका कभी पेट भरेगा ही नहीं, तो वो एक दिन क्या किया, एक जगह बांध कर और डंडा लेकर खड़ा हो गया, पत्ती दिखाए, जैसी पत्ती की तरफ आए तो एक डंडा मारा, फिर दिखाए, फिर आए, फिर डंडा मारा, फिर आए, फिर डंडा मारे। अब तो वो डंडा की तरफ पहले देखता था, पत्ती की तरफ बात, फिर तो पत्ती की तरफ जाने ही नहीं लगा, क्योंकि डंडा के डर से। राजा के पास लेके गया, बोले देखो ये पूरा पेट भरा है इसका, बोले लग तो नहीं रहा, बोले खिला के देखो,
और जब खिलाने के लिए पत्ते राजा बढ़ाता है तो वो डंडे की तरफ देखता है। तो जानते हो दक्ष उसको भी कहते हैं जिसकी सम्मान से इच्छाओं से कभी पूर्ति नहीं होती, वो दक्ष है। और इसलिए उसको कहा गया तेरा शीघ्र मुख बकरे का हो जाएगा। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं एक बार तो बहुत विशाल यज्ञ किया और उस विशाल यज्ञ में सबको आमंत्रण दिया, लेकिन किसी को अगर आमंत्रण नहीं दिया तो अपनी बेटी और दामाद को सती और भगवान शिव को नहीं दिया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, किसी माता पिता के घर में अगर कोई यज्ञ हो रहा हो तो वहां पर उस बात को अगर कोई बेटी सुन ले तो वो क्या ससुराल में रुक सकती है? वो तो जिस दिन सुन लेगी ना उसी दिन से तैयारी चालू कर देगी। हाँ, पति बोलेगा देवी आपके मायके चलना है, कुछ ही समय बचा है, कुछ शॉपिंग वगैरह कर ले, बोले वो सब हमने कर लिया है, आप टाइम बताइए कब चलना है, बोले जैसे डाल। ऐसी तैयार रहती है। अरे उस आंगन को कभी भूल सकती है जिस आंगन में उसने किलोल किया हो, खेला हो, जिस गोद में पली बड़ी हो, उस आंगन को कभी नहीं भूल सकती। लेकिन आज दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण नहीं दिया। बोले बाबा से बोली अरे माता पिता के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते। बोले जरूर जाना चाहिए देवी, लेकिन कारण है आवत ही हर से नहीं मन नहीं सने तुलसी तहाम जाए चाहे कंचन बरसी में। वहां बिल्कुल मत जाओ चाहे सोने की वृष्टि हो रही है। सुत जी महाराज कहते हैं आज मानो माता सती सोच रही कि जाऊं कि ना जाऊं। भोले बाबा से पूछते तो भोले बाबा मना भी नहीं कर रहे। अब एक मन किया कि जाना ही है और चल देती हैं, और जैसी जाने लगती हैं तो भगवान भोलेनाथ ने कुछ गण साथ में भेज दिए। लेकिन जब वहां पर पहुंची ना तो कुछ लोग उनसे मिल रहे हैं तो मुस्कुरा रहे, बहनें मुस्कुरा रही हैं लेकिन बोल नहीं रही। एक बात ध्यान दीजिए, कभी कभी बहनों में भी कंपटीशन हो जाता है, मायके में किसका उतार है किसका चढ़ाव है, मैं ऐसा करूं जिससे मुझे ज्यादा मैं वो वैसे रहे तो उसको ज्यादा कम माने। लेकिन संसार में हर व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति स्वार्थी नहीं है, वो है मां। कोई नहीं बोला माता सती से, लेकिन एक मां सामने आकर के बोलती है बेटा कैसे हो? भोलेनाथ कैसे? मां की ममता को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। मां की ममता स्वार्थ में नहीं बनती है, मां की ममता लालची नहीं होती, मां की ममता तो निस्वार्थ होती है। दुनिया में यही एक मां की ममता है। पिता एक बार स्वार्थी हो सकता है, शाश्वत सत्य है, लेकिन मां कभी स्वार्थी ममता मां की ममता कभी स्वार्थी हो ही नहीं सकती। इसलिए मां का दर्जा पिता से 10 गुना बड़ा होता है। जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं ना तो भगवान से ही कहते हैं हे प्रभु तुम्हें वो माता, पहले मां शब्द निकलता है, तो मेरी मां हो। राम जी की वंदना हुई, माता रामो मत पिता रामचंद्र। हे राम तुम मेरी मां के समान हो, क्योंकि मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता संतान के लिए। संतान का दुनिया में जितना हित मां चाहिए शायद कोई चाहिए, और दूसरा पिता भी, दूसरे नंबर में पिता, क्योंकि पिता संतान की आशा है। मां अगर ममता है तो पिता आशा है। आशाओं की पूर्ति तो पिता से ही होती है। पिता बाहर हो, बच्चे घर में हो, मां के बिना नहीं रहेंगे बच्चे रोएंगे, लेकिन
पिता दिन भर नहीं आएंगे तो पिता को बच्चे बार बार पूछेंगे पिताजी क्यों नहीं आए, क्यों? उसकी आशाएं हैं। बाहर से लाने वाला कौन है? बोले पिता है। सब कुछ देने वाला पिता है, सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला पिता है। जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आने की राह हर बच्चा देखता है पिता की। बोलो जैसे क्योंकि संपूर्ण आशाओं की पूर्ति ही पिता है, इसलिए दूसरा स्थान पिता का दिया गया। आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचकर माता सती ने देखा सबको भाग दिया गया, लेकिन भोले बाबा को कोई भाग नहीं दिया गया। अरे भोलेनाथ तो अवधरदानी है। आज अपने पिता से कहा मैं इस अपमान को बर्दाश्त तो नहीं कर सकती और आपको श्राप भी नहीं दे सकती, क्योंकि आपको अगर मैंने श्राप दिया तो शायद बेटी और पिता के रिश्ते में एक बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। क्योंकि दुनिया में ही अगर बेटी सबसे ज्यादा चाहती है तो वो होते हैं अपने पिता। बेटी सबसे ज्यादा पिता को चाहती, ध्यान दीजिए, बेटे से ज्यादा चाहती है। और इसका प्रमाण है, बेटा बेटी दोनों भोजन कर रहे हो, बाहर से पिता आए और बोले मुझे पानी चाहिए, तो भैया बेटा तो वैसे खाता रहेगा, उसको लगेगा मुझे थोड़ी बोला। लेकिन बेटी तुरंत हाथ धुल करके जाएगी और पिता को पानी देगी, व्यवस्था करेगी, फिर अपना काम करने लगेगी। ये बेटी हर क्षण ध्यान देती है मेरे पिता का सम्मान रहना चाहिए। और वही आज पिता जिसको तिरस्कृत कर दिए हैं, कितनी छोटी बात है। आज जानते हैं बेटी का जीवन बड़ा त्यागमय संघर्षमय होता है, और उसी बेटी को आज मानो त्याग रहे हैं दक्ष प्रजापति। माता सती ने अपने शरीर को योग अग्नि के माध्यम से जलाने भी लगी, बेटी को जलने भी दिया, फिर भी तरस नहीं आया, इतना हठीला था। कुछ लोग बोलते हैं कि दो नाव में पैर मत रखो, नहीं लग जाएगा, लेकिन शायद मालूम नहीं बेटियों का जीवन दो नाव में पैर रखने के समान ही है। आजकल तो मालूम पड़ जाता है, शादी कहाँ हो रही है देख लेते, मिल लेते, यहाँ तक कि बातचीत होने लगती है, सगाई हुई की बातचीत होने लगी, देखा सुनी हुई बातचीत होने लगती है। पहले के समय में सब नहीं होता था। और हाँ, आज लेकिन गड़बड़ भी हो रहा है। जैसी बातचीत होती है 2-4 महीने बाद पता चलता है रिश्ता टूट गया। बोले क्यों? बोले लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को समझ रहे थे, इतना समझ लिया कि रिश्ता टूट गया। बोलो जैसे पहला समय समझना समझाना नहीं होता था, बहुत ज्यादा समझ लेते हैं। अब यह एक बात और है, ज्यादा बात करोगे तो झगड़ा होगा। बोलो जैसे हर जगह कहीं भी और बात बढ़ जाती है, इसलिए शास्त्र कहता है ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, पहले के समय में कब तो कहाँ शादी होगी इसकी जानकारी नहीं रहती थी। कैसा लड़का होगा, कैसा वर होगा, कैसा घर होगा, कोई जानकारी नहीं। पिताजी देख के आ गए, डेट फिक्स कर दी, बोले वही शादी होगी। अब कुछ तो पिताजी ऐसे होते थे कि बढ़िया मलाई खाने को मिल जाए सुंदर, तो बोलते थे कि घर अच्छा ही होगा। बोले जैसे दूध अच्छा मिल रहा है, खाने को बढ़िया मीठा उठा मिल रहा है, घर अच्छी होगी, शादी जुड़ जाती थी। और शादी जब बारात आती थी तो उस समय सासू माँ भी रहती थी, तो सासू माँ उस समय आरती उतारती थी दूल्हे की दरवाजे पर। अच्छा, आरती क्यों उतारी जाती थी? उसका कारण था। आरती इसलिए उतारी जाती थी कि सासू माँ भी नहीं देख पाती थी बच्चे को,
और ध्यान देना, दो तरफ की सासू माताएं होती हैं। लड़की की माँ सोचती है मेरे लड़की के अनुकूल वर मिले, बोलो जय श्री राम। लेकिन लड़की की माँ दो चीज सोचती है, थोड़ा सा ये भी सोचती है बहू अच्छी आ जाए, दूसरों के सामने अच्छा रहे, और माल कितना मिलेगा, बोलो जय श्री राम। हाँ? और जानते हो जो लड़का लड़की होती है, लड़की सोचती है मुझे जो भी मिले वो अपनी जोड़ी देखती है, बोलो जय श्री राम। लड़का भी यही देखता है जाता है। बोले बाराती क्या देखते हैं, बोले बाराती भोजन देखते हैं, उनसे दुनिया से कुछ मतलब। ये बताओ यहाँ बना क्या है, बारातियों को सिर्फ उससे मतलब। आज जानते हैं बेटी को मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ शादी हो रही है, और जब शादी होती है उस घर के उस परिवार के किसी भी व्यक्ति के स्वभाव से परिचित नहीं होती है। हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि जब बहू पहली बार घर आती है ना तो अपने परिवार के सभी लोगों को एक दिन भोजन बना के खिलाती है। आजकल तो थोड़ा सब लोग मिल के बनाते हैं, लेकिन पहले वो बना के ही खिलाती थी, और उस समय उसकी परीक्षा की घड़ी होती थी। क्यों? सोचती है कि आज जो मैं भोजन बना रही हूँ इसको मेरा देवर भी खाएगा, इस भोजन को मेरे पति भी खाएंगे, इस भोजन को मेरी सासू माँ भी खाएगी, ससुर भी खाएंगे, सब लोग खाएंगे। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो यही बोलेंगे इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया। अच्छा, सबसे पहले यही बोलते हैं लोग। और उन सासू माताओं से मैं पूछ लूं कि तुम कौन हो? जब तुम्हारी सेवा नहीं होती तो बोलते हो देखो ये मेरी मुझे माँ जैसी नहीं मानती, तो तुम भी तो माँ हो, तुम ही सिखा दो। अगर उससे भोजन बनाते समय रोटी अगर जल जाए तो सबसे नीचे लगा लेती है, कोई देख ना पाए, अकेले में खाऊंगी चुपचाप खा लो, कम से कम कुछ बोलेंगे तो नहीं। अरे ठीक है, उससे सीखा या ना सीखा जो भी किया, लेकिन हम तो सिखा सकते हैं, वो बेटी है। ऐसा जीवन जीती है, दोनों तरफ को संतुलन बनाना चाहती है। अच्छा, आजकल थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। गड़बड़ वो तो बहू तो बनाना चाहती संतुलन, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ बहुओं की गलती कम होती है, इधर उधर की जो सासू माताएं होती ना उनकी कभी कभी ज्यादा गलत हो जाती है। अगर लड़की पक्ष वाली जो सासू माँ है वो अपनी बेटी को समझा दे, और लड़की पक्ष वाली जो सासू माँ है उसको अपनी बेटी जैसे सम्मान दे दे, तो दोनों तरफ शांति ही शांति रहे, बोलो जय श्री राम। कोई दिक्कत ना हो। लेकिन लड़की वाली जब माँ विदा करती है ना तो कहती बेटा कुछ भी गड़बड़ हो मुझे फोन करना। ऐसा लग रहा है कारगिल भेज रही है। हाँ? और लड़के वाली है वो अपने आप को तौलती रहती है कि मुझे कितना मानती है, बोलो जय श्री राम। अरे अपनी बेटी भी गलती करती है तो उसको क्षमा करना चाहती है, बोलो जय श्री राम। बहू को भी सोचना चाहिए कि जिस माँ ने जन्म दिया उसने तो विदा कर दिया, लेकिन जिसने जन्म नहीं दिया उसके घर में मुझे बाद में राज करना है, बोलो जय श्री राम। तो अपनी माँ से भी ज्यादा इसका सम्मान करना। ऐसी सोच हो जाए ना तो घर स्वर्ग हो जाए, बोलो जय श्री राम। लेकिन माता सती जैसी बेटी आज उसको उस हठी पिता ने जल नहीं दिया, और जब जल जाते हैं कहते हैं भगवान शिव के गण आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन आज रिभु नाम के देवताओं ने उनको परास्त कर भगा दिया। अब तो जानते हैं भगवान शिव को मालूम पड़ा, शिव ने अपनी जटाओं में से एक जटा निकाला, जमीन पर पटका, और जैसे पटका उसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से महाकाली अवतरित होती है और एक टुकड़े से वीरभद्र, और दोनों ने जाकर सेना लेकर दक्ष के यहाँ आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण में बड़े बड़े देवताओं को परास्त करके और अंत में दक्ष प्रजापति के सर को काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया, सारे मंडप पर आग लगा दी।
जो भी सत्कर्म किया जाता है अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है निश्चित रूप से वो कभी भी सत्कर्म पूर्ण नहीं होता। लेकिन जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसी की पूर्णता होती है। आज सारे देवता भगवान भोलेनाथ की मानो बड़ी सुंदर स्तुति करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, हे भोलेनाथ कृपा करिए हम सभी के ऊपर। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। तो सभी लोग भगवान भोलेनाथ के चरणों में चलेंगे और बड़े सुंदर भाव से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करेंगे। नमः, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। कहाँ गया चंदू? श्री राधे। चंदू जी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की जय। और सभी देवता ऋषि जन मुनि महात्मा सभी भोलेनाथ की वंदना करते हैं। डमरू वाले मेरे भोले बाबा, डमरू वाले मेरे भोले बाबा, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे। डमरू वाले मेरे भोले बाबा, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे। बोलिए भगवत्सल भगवान की, श्री राधे। अपने पथ से जो है भटके अपने पथ से, प्यार की ज्योत मन में जला दे, प्यार की ज्योत मन में जला दे, प्यार की ज्योत मन में जला दे। डमरू वाले मेरे भोले बाबा, डमरू वाले भोले बाबा, बना दे अपने भक्तों की बना दे। जय हो हरि बोल।
बेसहारों को दे दिया सहारा, बेसहारों को दे दिया सहारा, बेसहारों को दे दिया सहारा। जो है प्यासे जो है प्यासे मेरे बाबा, जो है प्यासे मेरे बाबा, जान भगनी कवन को डमरू वाले मेरे भोले बाबा, डमरू वाले भोले बाबा, बना दे अपने भक्तों की बगेरी बना दे। जय हो सबका सभी तेरी दादा, सबका सभी ये बाबा, कोई पूजा तेरी अलावा, कोई पूजा न तेरे अलावा, कोई पूजा तेरी अलावा, कोई पूजा न तेरे अलावा। चादर चादर जनों से हमारी, मेरी चादर जनों से हमारी, भोर पावन वाले मेरे भोले बाबा, डमरू वाले मेरे भोले बाबा, अब डमरू वाले मेरे भोले बाबा, अपने भगतों की बिगड़ी बना दे। आज मानो बड़े सुंदर भाव से मेरे भोले बाबा की प्रार्थना करते हैं, और जैसे भोले बाबा की प्रार्थना किया, भोले बाबा अनंत आशीर्वाद देते हैं। दक्ष प्रजापति के सर को जोड़ते हैं, यज्ञ पूर्ण होता है, और पूर्ण होने के बाद आज कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने माता सती के अध जले शरीर को लेकर के भ्रमण भी किया था। भगवान विष्णु जी ने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस शरीर का खंडन किया, काटा, और जहां जहां माता सती के शरीर का अंग गिरा वहां पर शक्तिपीठ बन गई। वैसे तो 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन देवी भागवत के अनुसार 108 है। बोलो जय श्री राधे। और हाँ, उसके बाद वही मां भगवती आज शक्ति। बोले हिमालय के यहां जन्म लेती है। किसी ने प्रश्न किया कि मां भगवती ने हिमालय के यहां जन्म कैसे लिया, मीना के गर्भ से कैसे जन्म लिया। और जब प्रश्न किया तो कहते हैं कि राक्षस उत्पन्न हुआ था, और जिस राक्षस का नाम था तारकासुर,
तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। पहले तो कहा मुझे अमर कर दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जो इस लोक में जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है, क्योंकि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। और इस लोक का सबसे बड़ा सच है जो जन्मा है उसको मरना ही पड़ेगा। और हम आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। जो जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। चाहे जो हो। और हाँ, जन्म बीजम भवे मृत्यु, मृत बीजम भवे जन्म। जो जन्म लेता है वो मरता है और जो मरता है वो जन्म लेता है। यही सिद्धांत है इस लोक का। और मानो जब उसको मना कर दिया तो बोले एक वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु शिव के पुत्र से ही हो, और उस पुत्र से वरदान दे दिया। मानो बड़ी लंबी उम्र मांग लिया। और जानते हैं आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि सारे देवता सोचने लगे कि आज सती पराम्बा का जन्म कैसे होगा जिससे शिव जी के साथ विवाह होगा। तो किसी ने कहा कि माता सती जब अपने प्राणों को छोड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं बाद में हिमालय के घर जन्म लूंगी। तो सारे देवता आज हिमालय के पास पहुंचे, बोले आप मां भगवती की तपस्या करो और जिससे आपके घर में मां भगवती का अवतार हो। तो कहते हिमालय स्वयं तपस्या करने लगते हैं और इधर जो मैना है वो भी तपस्या करने लगती है। किसी ने यहाँ पर पूछ लिया कि आखिर ये मैना कौन है जिसमें जो है मां भगवती आदि शक्ति की मां बनने का अवसर मिला। शिव महापुराण में लिखा है कि पूर्व जन्म में नर स्त्रिय संभवन्तो तिस्रो विज्ञान मोहिता। कहते हैं पूर्व समय में पितरों की 3 बेटियां थी। मेमना मेना नामी सुता मुजेष्टा। एक बेटी का नाम था पितरों की जिसका नाम था मेना। मध्या धान्या कलावती। और दूसरी बेटी थी जिसका नाम था धान्या और एक नाम था उसका सुनैना। बोलो जय श्री राम। और उनकी एक और बेटी थी जिसका नाम था कलावती। और ये तीनों अयोनिजा है। अयोनिजा का मतलब जो गर्भ से जन्म नहीं देती, मानसिक पुत्रियां हैं पितरों की। और इनको इतनी क्षमता है कि कहीं भी जा सकती कहीं भी आ सकती। एक बार इनके मन में भाव जगा कि हम जाएं और भगवान नारायण की क्षीर सागर में वैकुंठ धाम में दर्शन कर लें। और जैसे दर्शन करने के लिए जाती हैं तो जब वहां दर्शन करने के लिए गई दरवाजे पर बैठी ही थी कि वहां पर सनत कुमार आ गए। और जैसे सनत कुमार वहां पर आए तो सनत कुमारों को खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। और जब प्रणाम नहीं किया तो उसी समय सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, तुम्हारे अंदर तो मनुष्यों जैसा बर्ताव है, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर के तुम्हारा विवाह हो। बोलो जैसे। और जैसे मृत्यु लोक में विवाह का श्राप दिया, आज वही मैना का विवाह हिमालय के साथ होता है।
सुनैना का विवाह किसके साथ हुआ? जनक जी के साथ। और कलावती का विवाह किसके साथ हुआ? बोले बाद में वृषभानु के साथ। लेकिन तीनों देवियां जब बाद में प्रणाम करती हैं और जब प्रणाम करती सनत कुमारों को और कहती है अब तो क्षमा कर दीजिए, अपराध हुआ, उसका दंड दे दिया, लेकिन आपको जब हम प्रणाम करती हैं तो इस प्रणाम करने का क्या परिणाम मिलेगा? बोले इस प्रणाम करने का एक ही परिणाम है कि तुम्हारे तीनों के यहाँ आदि शक्ति जन्म लेंगी। बोले जय श्री राम। और जैसे तीनों को वरदान दिया तो मीना के यहाँ जन्म लेती हैं प्रकृति स्वरूपा माँ भगवती पार्वती। सुनैना के यहाँ कौन जन्म लेती है? माता जानकी। और कलावती के यहाँ कौन जन्म लेती है? श्री राधा रानी। तीनों शक्तियां, तीनों शक्तियों की मां बनती है। तो मैना का विवाह हिमालय से हो गया और इधर मैना भी जो है आदिशक्ति पराम्बा को पुत्री बनाने के लिए मानो तपस्या करने लगती है, सुंदर तपस्या कर रही है। इधर हिमालय भी तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं तपस्या करते कहते नवरात्रि आई तो नवरात्रि में निराहार रह करके मैना मां भगवती की तपस्या कर रही है। चैत्र मासम समारभ्य सप्तविंशति वत्सरा सीमां संपूजयामास पत्न्यार्थिन्यवहनरता। 27 वर्ष तक मैना ने तपस्या किया, माँ भगवती का स्मरण किया और माँ भगवती की पूजा कर रही हैं और रोज वंदन करती हैं। और सहसा अचानक 27 वर्ष बाद एक दिन जब पूजा कर रही थी, माँ की प्रार्थना कर रही थी, मन में भाव चल रहा है अरे मैया कब दर्शन दोगी मुझे, कब मुझे कृतार्थ करोगी। और जैसी प्रार्थना कर रही थी तत्सामेन का देवी प्रत्यक्षं कालिकां तदा, और उसी समय आदि शक्ति पराम्बा माँ भगवती मैना के सामने अष्टभुजी मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए सासने दृष्ट्वा च प्रणमामाथ वचनं चेदमब्रवीत्। और जैसे माँ भगवती को देखा तो मानो माँ भगवती को देखती ही प्रणाम करने लगती है और मानो आदि शक्ति पराम्बा की बड़ी सुंदर स्तुति करती है। और जब माँ भगवती की स्तुति करती है, माँ के सुंदर श्रृंगार को देखा, माता कितनी सजी है, कितना सुंदर श्रृंगार है। और जैसे श्रृंगार को देखने के बाद आज माँ के हाथों को देखा जिसमें मानो बड़ी सुंदर मेहंदी लगी है। बोलो जैसी सब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बार किसी भक्त ने माता भगवती से मेहंदी से पूछा था कि तूने ये बता कि तूने इतना सुंदर कौन सा काम कर दिया जिसके कारण आदि शक्ति माँ भगवती तुझे अपने हाथों में सजा के रखती है। और इसी भाव का सुंदर भजन है, आप सभी लोग सुनेंगे। मेहंदी से पूछ रहे हैं कि अरे मेहंदी तुझे माँ भगवती ने इतने भाव से क्यों सजा के रखा है, तूने कौन सा पुण्य कर दिया जिससे माँ ने तुझे अपने हाथों पे सजा दिया। और यही भाव से आज हम माँ भगवती की वंदना करेंगे। बोलिए सासने दरबार बोलिए शेरवानी मैया की, सुंदर भाव से भजन करेंगे। अरे मेहंदी ओ मेहंदी मेहंदी ओ मेहंदी इतना बता तूने कौन सा काम किया है, खुश होकर मैया ने तुमको हाथों में थाम लिया है। मेहंदी बोलना मेहंदी बोलना मेहंदी बोलना मेहंदी इतना बता तू कौन सा काम किया है,
मेहंदी इतना बता और काम किया है। खुश होकर मैया ने तुमको हाथ में हाथ लिया। मेहंदी बोलो ना, मेहंदी बोलो ना, मेहंदी बोलो ना, मेहंदी बोलो ना। सचे दरबार की और क्या पूछ रही है? तेरी किस्मत सबसे बड़ी है मैया ने अपनाया। तेरी किस्मत सबसे बड़ी है मैया ने अपनाया। मैया तुमसे प्यार करी कोई जान न पाया। मैया तुझसे प्यार करी कोई जान न पाया। मैया तुमसे प्यार करी कोई जान न पाया। मैया तुझसे प्यार करी कोई जान न पाया। मैया की कृपा, मैया की कृपा है दुनिया में नाम किया है। खुश होकर मैया ने तुम हाथ में नाम लिया। मेहंदी बोलो, मेहंदी बोलो, मेहंदी बोलो ना, मेहंदी बोलो ना। जय हो। बोलो सचे दरबार की। और जानते हो मेरी क्या बोली कि जब मैंने मैया को देखा, मैया लाल साड़ी पहनी, लाल चुन्नी ओढ़ी, लाल चूड़ी पहने, हाथ मैया के मैंने फूके फूके देखे। ओ लाल ही चूड़ा, लाल ही चुन्नी, लाल ही रोड़ी साड़ी का। लाल ही चुनरी, लाल ही चुनरी, लाल ही रोड़ी साड़ी का। लेकिन मैंने देखा माता हाथ है फीका फीका। लेकिन मैंने देखा माता हाथ फीका फीका। उनकी बेटी के हाथों को, उनकी बेटी के हाथों को मैंने लाल किया है। खुश होकर मैया ने मुझको हाथ में नाम लिया है। मेहंदी बोलो ना, मेहंदी बोलो ना, मेहंदी बोलो ना, मेहंदी बोलो ना। जय हो। बोलिए साचे दरबार की। और हाँ, आज माने बड़े ही सुंदर भाव से भक्त भगवान माँ भगवती की प्रार्थना करता है कि हे मैया, जिस प्रकार तूने इस मेहंदी को अपने हाथ में सजाया और सबसे कृपा बरसाती है, उसी प्रकार हम सबके जीवन में भी कृपा करना। सबको अपनाया मेरी मैया, मुझको भी अपना ले। सबको अपनाया मेरी मैया, मुझको भी अपना ले। मुझको अपना लाल समझ कर अपने गले लगा ले। मुझको
समझ कर अपने गले लगा लिए, मुझको अपना लाल समझ कर अपने गले लगा ले, मुझको अपना लाल समझ कर अपने गले लगा ले। कोई है बेदियों का, कोई है बेदियों का, जो मेरी ने जान लिया, भैया ने इसके बल पर हाथों को अपने लाल किया। तुमको लोना, बता दो कौन सा काम किया है, बता कौन सा काम किया है। हो कर भैया ने तुमको हाथ में राम लिया, थोड़ा सा धीमा हो गया, हल्का सी बोल श्री भगवान की। और हाँ, आज मानो बड़े सुंदर भाव से मेहंदी की बड़ी सुंदर भाव से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद आज सूत जी महाराज बड़े सुंदर भाव से सनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते हुए मानो बड़े ही आनंदित हैं। आज महिमा को